बोलिए। साथियों, आज पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है और इससे हमारा भारत भी अछूता नहीं है, हमारा छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। और इस कठिन दौर में जब पूरे देश को एक होके इस महामारी से लड़ना है और साथ ही साथ जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, वर्चुअल बैठक लेते हैं और नीचे स्तर तक जो जिलाधीश है उनसे भी परामर्श लेके उनसे भी चर्चा करके कैसे हम इस महामारी से लड़ें और इससे मुक्ति पाएँ, जनता को इससे निजात दिलाएं, इसके लिए सतत लगे हुए दिन रात एक कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ हैं। लेकिन इस विभत्स स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे घृणित और निंदनीय कार्य कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह इस देश को और मोदी जी को बदनाम करके हम कैसे कुर्सी में बैठ जाए, कैसे हथिया लें, कैसे राज करें। जिन्होंने 60-65 साल तक इस देश को खोखला किया, इस देश की राजनीति में बैठ के, इस देश की गद्दी में बैठ के जिन्होंने इस देश को सिर्फ और सिर्फ ढकेलने का ही प्रयास किया, लोगों को ऊंचा उठाने की उनकी कभी मानसिकता नहीं थी। खुद ऊंचा उठने की मानसिकता हमेशा रही और अपनी तिजोरी भरने का काम किया। आज उसी रूप में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो सिर्फ अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लोगों की चिंता नहीं है उसको। चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे लोगों को और राहत दिलाने की बात हो, हमेशा उसको अनदेखा किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इसके प्रयास में अपने पूरे मंत्रिमंडल और पूरे अपने साथियों के साथ लगे हुए हैं, जनता को साथ लेके। और इस विभत्स स्थिति में ये लोग अभी एक गोपनीय जो दस्तावेज बनाए हैं उसमें स्पष्ट लगता है कि ये इस देश को बदनाम करने में और मोदी जी को बदनाम करने में किस स्तर तक जा सकते हैं। सोच के भी घृणा आती है। और जब इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी उजागर करते हैं और उसी के तर्ज में जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा जी और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे नेता सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब इस बात को लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो उसके ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए झूठे धारा लगवाते हैं, फर्जी केस बनवाते हैं। और इसका सिर्फ एक पहला उदाहरण नहीं है। महासमुंद की बात ले लो कि महासमुंद के एक ईमानदार अधिकारी जब उनके जांच के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो उसके विरोध में अपने घर में शांतिपूर्ण ढंग से वो आमरण अनशन में बैठे थे, उनको भी जेल भेज दिया गया। इसी तरह कुम्हारी के जो टीआई हैं वो जब यहाँ के एल्डरमैन जो कांग्रेस के थे उसको अनर्गल और अनैतिक काम करते पकड़े, वो उसके ऊपर धारा लगाए तो उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको लाइन अटैच कर दिया गया। ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, ऐसे अनेकों हर जिले में ये घटना हो रही है और गांव-गांव में हो रही है। सिर्फ अवैध काम हो रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहे हैं। और आज इनकी धूर्तता दिख गई कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर और हमारे समित पात्रा जी के ऊपर जो धारा लगाए हैं वो जेल भरना चाहते हैं। हम सब तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही तैयार है कि आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, हम भयभीत नहीं होंगे। आइए, हम अपने घरों में धरना देकर बैठे हैं, हमको आप गिरफ्तार करिए। और नहीं तो अगर अभी लॉकडाउन की अवस्था नहीं होती, 144 धारा नहीं लगी होती, क्योंकि हम नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते, तो हम अभी उनके बंगले के सामने जाकर धरना देते और उन्हें चेतावनी देते कि हमें आप जेल के अंदर भेजिए, आपकी जेल में कितनी जगह है हम देखेंगे।
भूपेश बघेल हाय हाय, हाय 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 भूपेश बघेल हाय हाय, हाय 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 हाय। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दमनकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को और मोदी जी को बदनाम करना बंद करो। बंद करो, बंद करो।